SST class. I am going to teach SST chapter 8 our environment. Our means हमारा environment means पर्यावरण. हमारा पर्यावरण. पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. परि धन आवरण. परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ. हमारे चारों ओर का जो एरिया है वह किस चीज़ से ढका हुआ है? तो हमारे पर्यावरण से ढका हुआ. पर्यावरण परिधन आवरण. Environment is the natural world in which people, animals and plants live. पर्यावरण एक ऐसा प्राकृतिक संसार है जहाँ की मानव, जानवर और प्लांट्स जीवित रहते हैं, जिसमें इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. और यह दोनों को, लिविंग और सजीव और निर्जीव दोनों को प्रभावित करता है. प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट्स. और प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की सही मात्रा में कंजर्वेशन सबके लिए आवश्यक है. हमारे इस प्लेनेट पे हमें सही से ज़िंदगी जीने के लिए हमारे प्लेनेट पे पर्यावरण की नेसेसरी आवश्यक है. इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. अतः हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा, हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें. Nowadays, our environment is facing a lot of threats. आजकल जो हमारा पर्यावरण है बहुत सारे lots of threats मीन्स बहुत अधिक खतरा है हमारे पर्यावरण को जो कि वह फेस कर रहा है. Many of which are due to our own negligence. और सबसे ज़्यादा जो वजह है जिसके कारण तो वो हमारी अनदेखा करना या हमारे निगलेक्ट करना, इस चीज़ को हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे. इस वजह से सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है. इट इज़ हाई टाइम वी एक्टेड अपॉन दीज इशूज एंड मेड इट अ ब्यूटिफुल एंड नेचुरल एज इट वॉज अर्लियर. इट इज़ अ हाई टाइम वी एक्टेड. अब समय आ गया है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और हमें पर्यावरण को उसी तरह सुंदर बनाना चाहिए, हम नेचुरल प्रकृति को उसी तरह सुंदर बनाना चाहिए जैसा कि पहले हुआ करता था. क्लीन सराउंडिंग आर नेसेसरी फॉर अस टू स्टे हेल्दी. क्लीन सराउंडिंग मीन्स हमारे चारों ओर जो भी है साफ सुथरा एरिया जो कि हमारे चारों ओर आवश्यक है. क्यों? हमें स्वस्थ रहने के लिए. डर्टी सराउंडिंग कैन कॉज मेनी डेंजरस डिजीज. और जो गंदे वातावरण, जो हमारे चारों ओर का वातावरण अगर गंदा होता है तो उससे बहुत सारे खतरनाक बीमारियां होने की संभावना होती हैं. देयर आर मेनी वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर द फॉलोइंग, जो कि इसमें कुछ नीचे दिए हुए. डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल और गार्बेज ऑन रोड्स और अदर पब्लिक प्लेस. गार्बेज मीन्स क्या होता है? कूड़ा जो भी है. गार्बेज मीन्स पॉलीथीन और वेस्ट मटेरियल कूड़ा, चाहे पॉलीथीन वगैरह कहीं भी पब्लिक प्लेस पे या रोड पे नहीं फेंकना चाहिए. प्लेस यूज डस्टबिन, उसे हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, और हमें प्लास्टिक का यूज को अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट स्पिट या यूरिनेट आर डिफेक्टेड इन ओपन आर पब्लिक प्लेसेस. और कभी भी हमें पब्लिक प्लेस पे ना तो थूकना चाहिए ना तो वॉशरूम वगैरह जाना चाहिए. Do not pollute the rivers by throwing any waste materials. और
डू नॉट पॉल्यूटेड द रिवर्स, और कभी भी नदी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। कैसे? थ्रोइंग एनी वेस्ट मटेरियल, किसी भी वेस्ट मटेरियल को फेंककर कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए, रिवर को गंदा नहीं करना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेस्ट, अब हम यहाँ देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जैसे कि हम सब्जी वगैरह काटते हैं उसके जो छिलके हैं, चाहे इस तरह की जो भी फल सब्जी कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम ज़मीन में जब उसे डालते हैं तो वो फिर मिट्टी बन जाता है, और मतलब वो आसानी से उसमें समाहित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं, इतना जल्दी नहीं मिट्टी में मिलते हैं। जैसे पॉलीथीन को गलने में चाहे उसमें हजारों साल लग जाते हैं, जबकि अब देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन डिकम्पोज नेचुरली, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। दे इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड, ह्यूमन एंड एनिमल्स वेस्ट, जैसे फूड्स, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट वगैरह, फ्रूट्स, ये सब क्या है, वेजिटेबल लीव्स, सब्जियों की पत्तियां वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। दीज वेस्ट रोट एंड डिकम्पोज विथ द सॉइल इजली, और ये सारे जो वेस्ट हैं ये मिट्टी में आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवर्म्स हेल्प टू डिकम्पोज दीज वेस्ट, जो भी जैविक माइक्रो सूक्ष्म जीव हैं ये सारे हेल्प करते हैं इसे डिकम्पोज करने में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, अर्थवर्म, ये सारे हेल्प करते हैं जिससे कि यह आसानी से मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, यह प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करना होता है, दे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज, और इसे हजारों साल लगते हैं इस डिकम्पोज होने में। दे आर द मेन रीजन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, और यह सबसे बड़ा रीजन है मिट्टी को प्रदूषित करने का। दे डू नॉट ब्रेक डाउन इन द सॉइल कॉजिंग द सॉइल टू लॉस इट फर्टिलिटी, और यह जल्दी से मिट्टी में ब्रेकडाउन खत्म नहीं होता है, जिसकी वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है। उपजाऊ शक्ति कहिए, उर्वरा शक्ति कहिए, जो भी कह सकते हैं, फर्टिलिटी में उपजाऊ शक्ति। प्लास्टिक्स, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेज, बॉटल एंड केन्स आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक, दूसरा प्लास्टिक की जो बॉटल्स वगैरह आती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो केन में, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। दे आर अ मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट, और यह सबसे बड़ा प्राकृतिक के लिए खतरा बना हुआ है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें डिकम्पोज ऑफ वेस्ट, वेस्ट को कैसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं, इसके प्रकार को हम देखेंगे। और मैं यह कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसके आने वाले नए वीडियोज को आप आसानी से देख सकें, तथा पहले की बनी हुई वीडियो को भी आप सुविधापूर्वक देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।